जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। देखिए, हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं आज की तारीख में। पहले ऐसा नहीं था। 2014 तक पूरा देश एकजुट रहता था। हमारे मतभेद होते थे, राजनीतिक मतभेद होते थे, अलग अलग विचार होते थे। लेकिन 2014 के बाद अब या तो लोग भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं या कट्टर विरोधी हैं। मैं विश्लेषक हूं, न मैं उनका समर्थक हूं, न मैं उनका विरोधी हूं। मैं जो उनके अच्छे विचार हैं उनका समर्थन करता हूं और कुछ विचारों का मैं विरोध करता हूं। ये मैंने पहले भी किया है अपने जीवन में, क्योंकि मैं शिक्षक हूं और मुझे लगता है ये मेरा धर्म है। आजकल एक चीज से मैं बहुत ज्यादा व्यथित हूं, बहुत ज्यादा चिंतित हूं, और वो चिंतित ये हूं कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी शासन प्रक्रिया पर देश का एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और यह प्रश्न चिन्ह मुझे चिंतित कर रहा है। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे प्रस्तुत करूं, लेकिन मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहलगांव की घटना हुई, पुलवामा की घटना हुई, आरसीबी चिन्नास्वामी स्टेडियम की घटना हुई, बहुत सारी भगदड़ की, स्टैम्पीड की घटनाएं होती हैं, आतंकवादी हमलों की घटना होती हैं, 26/11 की चर्चा होती है। लेकिन पहली बार एक बहुत बड़ा वर्ग, देश का एक बहुत बड़ा वर्ग यह प्रश्न उठा रहा है, और जो मुझे परेशान करता है, क्योंकि इस विचार से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जो मोदी जी का विरोधी पक्ष है वो ये कहता है कि पहलगांव और पुलवामा के अंदर क्या वास्तविकता में जो बताया जाता है वही सही है, या ये प्रायोजित हत्याकांड था। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो पहलगांव हुआ और पुलवामा हुआ, ये पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। पाकिस्तान ने किया था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारतवर्ष को आतंकवादियों के माध्यम से चोट पहुंचाना चाहता है। ये शुरू से वो कर रहा है, और मेरा ये मानना है, मेरा स्पष्ट मानना है कि पहलगांव और पुलवामा के अंदर, 26/11 के अंदर, ये सारे के सारे कांड पाकिस्तान ने कराए। उरी हो, पठानकोट हो, सारे कांड पाकिस्तान ने कराए, ये मेरा मानना है। तो मैं इस वर्ग से, ऐसे लोगों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो कह रहे हैं कि ये कुछ राजनीतिक कारणों से प्रायोजित कार्यक्रम है। लेकिन जब मैं वीडियो डालता हूं, पब्लिक इंडिया में वीडियो डालता हूं, तो बहुत सारे लोग उसके अंदर टिप्पणी करते हैं कि ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। और ये लोग क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे उनका विशेष जो प्रश्न होता है, जो विचारणीय है। क्योंकि नॉर्मली अगर कोई भी घटना होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, तो उसके बाद उसकी जांच होती है, और जांच के माध्यम से जांचने का प्रयास होता है, जानने का प्रयास होता है घटना क्यों घटी। अगर रोड एक्सीडेंट भी होता है तो उसके अंदर भी ये जांचने का प्रयास होता है कि घटना क्यों घटी, किसकी गलती से घटी। जो घायल हुआ उसकी वजह से घटी, या जो घायल नहीं हुआ जिसकी गाड़ी से, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से भेजे और जिसको चोट लगे वो निर्दोष है, और जिसने चोट मारी वो अगर गलत डायरेक्शन से चल रहा है तो जिसने चोट खाई वो भी दोषी है। लेकिन जांच होना बहुत आवश्यक है, हर क्षेत्र में जांच होना आवश्यक है। जैसे डॉक्टर भी अगर बीमार उसके पास जाता है, मरीज उसके पास जाता है, तो वो डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड टेस्ट कराता है, एक्सरे कराता है, एमआरआई कराता है, सीटी स्कैन कराता है, क्योंकि उसको उससे पता चलता है कि कारण क्या है, और कारण पता चलने के बाद इलाज बहुत ज्यादा आसान होता है। तो ये जो वर्ग ये कह रहा है कि ये शंका है कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम थे, पहलगांव पुलवामा केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं पहले बता दूं, बाद में कोई मुझे दोष न दे, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं ये नहीं मानता, मैं मानता हूं कि ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। लेकिन उनका ये तथ्य है, उनका ये प्रश्न है, जो लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, वो ये कह रहे हैं कि इसकी जांच क्यों नहीं हुई।
अच्छा, जब ये बात होती है, जैसे कुंभ के अंदर हुआ, स्टैम्पीड हुआ, कुंभ के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने खुलेआम कहा कि हमने 100 करोड़ों की व्यवस्था करा ली है, बड़ी सटीक व्यवस्था है, आ जाइए आ जाइए, और बड़ा उसके लिए अक्षत भेजा गया, एक प्रकार से जैसे महाकुंभ है 144 साल के में। जबकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, तो मुझे पता है कि कुंभ होता है, अर्धकुंभ होता है, माघ मेला होता है, लेकिन महाकुंभ नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन उसको एक प्रकार से राजनीतिक लाभ के लिए कुंभ को महाकुंभ बना दिया गया और करोड़ों लोगों को बुला लिया गया। और वहां पे जिस प्रकार का स्टैम्पीड हुआ, जिस तरह लोग मरे, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो स्टैम्पीड क्यों हुआ था, किसकी गलती से हुआ था, किसको दंड मिलना चाहिए था और क्या किसी को दंड मिला। इसी प्रकार से पुलवामा के अंदर भी 40 जवानों की शहादत हुई, नई जांच हुई, नहीं पता चला कि वो शहादत क्यों हुई, किसकी कमी की वजह से हुई और किसको दंड मिलना चाहिए था और क्या दंड मिला। यही पहलगांव के अंदर अभी जो 22 अप्रैल को हुआ है, उसमें भी कोई जांच नहीं हुई, अभी तक तो कोई जांच की सूचना नहीं है। और पुलवामा में तो 6 साल हो गए। तो जांच न होना ऐसे लोगों को ये बल देता है कि वो कहें कि अगर जांच नहीं हुई, इसका माने कुछ छिपाने का प्रयास हो रहा है। मैं नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि जो सरकार ने कह दिया, जो मोदी जी ने कह दिया, जो भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया, पाकिस्तान का हाथ है तो पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन जब पठानकोट के अंदर जब पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक किया था, लेकिन उसके बाद आईएसआई को बुलाया गया और शशि थरूर साहब तो ये कहते हैं कि मोदी जी ने पर्सनली नवाज शरीफ को फोन किया था और ये कहा था कि आईएसआई की टीम को भेजिए और लेट अस हैव ए जॉइंट इंक्वायरी। ये मेरे ख्याल से तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। जो सहमत हो वो अपनी रिस्क पे सहमत हो सकते हैं, मैं सहमत नहीं हूं। आईएसआई को नहीं बुलाया जाना चाहिए था, पाकिस्तान को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। अच्छा, एक घटना जो घटी है अभी बेंगलोर के अंदर, भाई आईपीएल के अंदर आरसीबी जीती, कर्नाटका की लोकल टीम थी, उसके बाद उनका अभिनंदन करने का कार्यक्रम बना चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, प्राइवेट कार्यक्रम था। जो उसके आयोजक थे उस कार्यक्रम के, उन्होंने सरकार से परमिशन नहीं ली। अच्छा, आप जानते हैं देश के अंदर हमारे कैसे होता है, हमारे यहां इमोशंस रन हाई। जहां हजारों लाख लोगों को पहुंचने की आवश्यकता थी, हाँ कई लाख लोगों की भीड़ हो गई, स्टैम्पीड हो गया, कई लोग 11 लोग उसमें हताहत हुए। बड़ी दुखद घटना हुई, नहीं होनी चाहिए थी। आयोजकों को बिना परमिशन के इतने लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए था। सरकार को व्यवस्था करानी थी, सरकार को व्यवस्था कराई जानी थी, चाहिए थी, एक भी जान नहीं जानी चाहिए थी। सारी बात सहमत है, लेकिन जो मूल प्रश्न कुछ दर्शक उठाते हैं उनकी बात में दम तो है। अगर कुंभ में जांच नहीं हुई, और जांच आज तक हमें नहीं पता क्या हुआ, क्या पाया गया, पहलगांव में नहीं हुई, पुलवामा में नहीं हुई, लेकिन आरसीबी कर्नाटका के अंदर जो ये घटना घटी है, उसके अंदर तुरंत सिद्धारमैया साहब घटना घटने के कुछ ही घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगते हैं, अपनी गलती मानते हैं और एक जुडिशियल इंक्वायरी, एक जज के अंतर्गत एक इंक्वायरी को गठित करते हैं। मतलब एक तरफ देखिए, सारी घटनाएं पुलवामा, पहलगांव, कुंभ, इनके अंदर कोई जांच नहीं होती और आरसीबी के अंदर जो ये घटना घटी उसके अंदर जुडिशियल इंक्वायरी बिठा दी जाती है और सिद्धारमैया आते हैं, गलती मानते हैं, माफी मांगते हैं और लोगों को दंडित करते हैं। अब देखिए, वहां के जो कमिश्नर पुलिस हैं, एसीपी हैं, डीसीपी हैं, एसएचओ हैं, वहां के स्टेडियम के जो इंचार्ज हैं और जो आयोजक हैं, ज्यादातर लोग सस्पेंड हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो गिरफ्तार नहीं हुए गिरफ्तार होने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो एक्सपेक्टेड है, देखिए यह बात बिल्कुल सही है कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर दुर्घटना घट गई, देखिए दुर्घटना का मतलब क्या होता है, दुर्घटना का मतलब होता है अनइंटेंशनल हो जाए। जैसे एक तो होता है इंटेंशनली कोई किसी को मारे, और एक अनइंटेंशनली एक्सीडेंट हो गया, आप गाड़ी से जा रहे थे, आपकी
अनइंटेंशनली आपकी टक्कर किसी दूसरे से हो गई और उसको चोट लग गई। अब पुलिस भी ये देखती है कि ये इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल, पुरानी दुश्मनी थी, किसी वजह से मारा गया या गलती हो गई, दुर्घटना हो गई। अब ये दुर्घटना के लिए आप बड़ा दंड तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ जानबूझ के अगर किया गया तो बड़ा दंड मिलेगा। तो जुडिशियल इंक्वायरी हो गई, अनाउंस। लेकिन बाकी घटनाओं में जहां जहां केंद्र सरकार उत्तरदायी है, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर को कई अगर रेप हो जाए तो उसमें पूरा डॉक्टर्स का एसोसिएशन खड़ा हो जाता है, बड़ा कार्यक्रम चल जाता है, गोदी मीडिया पूरा हंगामा करने लगता है। और यही घटना अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाए या बिहार के अंदर, अभी बिहार के अंदर एक घटना घटी है, छोटी सी बच्ची, दलित बच्ची के साथ जिस प्रकार की दुर्दांत व्यवहार हुआ है, और उसको हॉस्पिटल में रूम नहीं मिला, बेड नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से बेड मिला, उसके बाद वो बेचारी दम तोड़ दिया उसने। लेकिन गोदी मीडिया उसको डिस्कस नहीं करता, और कहीं वेस्ट बंगाल में हो जाए, तेलंगाना में हो जाए, कर्नाटका में हो जाए, तो हिमाचल में हो जाए, तो उसको बढ़ा चढ़ा के बताता है। तो गोदी मीडिया तो खैर गोदी मीडिया है, वो तो यही करेगा। लेकिन इससे देश की जो आस्था है वो डिगती है। और असली मुद्दा यह है कि अगर अनइंटेंशनल एक्सीडेंट भी हो तो यह पता चलाया जाए कि इसको कैसे रोका जाए। अगर लोगों को बताया जाए गलत डायरेक्शन में ना चलें, रोड क्रॉस ना करें, रेड लाइट क्रॉस ना करें, जो नियम सरकार ने बनाए हैं उसका पालन करें, तो एक्सीडेंट में कमी आ सकती है। लेकिन अगर, तो इसका मतलब यह है कि जो बेंगलोर के अंदर घटना घटी उसके अंदर सरकार इन्वॉल्व नहीं थी, तभी उसने इंक्वायरी गठित कर दी। लेकिन पुलवामा पहलगांव के अंदर ये लोग जो पूछ रहे हैं, जो मेरे दर्शक श्रोता पूछ रहे हैं कि यहां पे इंक्वायरी गठित क्यों नहीं हुई और आज तक इंक्वायरी रिपोर्ट क्यों नहीं आई, प्रश्न तो है। मैं सहमत नहीं हूं, मैं तो मानता हूं पाकिस्तान टेररिस्ट ने ये किया। अच्छा, इसके बाद एक नई घटना और घटी है जो शायद आप लोगों के संज्ञान में ना आई हो। वो ये घटी है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकार ने यह कहा है, ये जो भारत पाकिस्तान युद्ध समझौता हुआ है, सीजफायर हुआ है, ये वास्तविकता में डोनाल्ड ट्रंप के कहने से हुआ है। अब आप समझिए, अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, अमेरिका कह रहा था, कोर्ट में लिख के दे रहा था, अब रूस जो हमारा सबसे पुराना सहयोगी है, वो भी अगर उसके सलाहकार पुतिन की कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं, इसका माने हमारे साथ क्या रूस भी नहीं खड़ा है? अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी, ये कॉमर्स मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष रूस से जो हथियार खरीद रहा है ये ऑब्जेक्शनेबल है, दे शुड नॉट डू इट। अरे हु इज ही, हु इज अमेरिका टू टेल अस एज टू फ्रॉम वेयर वी शुड बाय आवर इक्विपमेंट्स और एमिनेशन? इंदिरा जी ने नहीं सुना, नेहरू जी ने तो नहीं सुना, अटल जी ने तो नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। ये सुन क्यों रहे हैं मोदी जी? और किस प्रकार का दबाव है? ये अडानी जी का दबाव है, क्योंकि युद्ध विराम के बारे में अब ये भी अफवाहें उड़ने, देखिए अगर स्पष्टीकरण नहीं आएगा, कोई जवाब नहीं देगा, तो उससे क्या होगा? अफवाहें उड़ेंगी। अफवाहें अब ये उड़ रही हैं क्योंकि अडानी जी की पावर पाकिस्तान जाती है और उससे अडानी जी पैसा कमाते हैं, इसलिए उनका कहीं पावर एग्रीमेंट रद्द ना हो जाए, इसके लिए समझौता डोनाल्ड ट्रंप ने इस दबाव में कराया। आई डोंट नो व्हाट इज ट्रुथ, लेकिन ये अफवाहें उड़ रही हैं और अफवाहें देश के लिए घातक हैं, ये अच्छी नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि हर दुर्घटना और हर आतंकवादी घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अच्छा, एक घटना और घटी है, आप लोगों के संज्ञान में होगी। विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट किया है और उस पॉडकास्ट के अंदर उसने स्पष्ट बताया है कि उसने कितने रुपए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को दिए हैं यहां से भागने के पहले, और अरुण जेटली को किस प्रकार से उसने सूचित किया था, और उसने डेट वाइज बताया है कि कितने कितने पैसे उसने बड़े बड़े पदाधिकारियों को, बीजेपी को दिए। तो अभी तक जो बीजेपी कह रही थी कि हम विजय माल्या और नीरव मोदी और ललित मोदी को पकड़ के ले आएंगे, तो विजय माल्या ने तो पट्टी खोल दी। क्या इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं? क्या इस किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं? या गोदी मीडिया के माध्यम से, और गोदी मीडिया जिस प्रकार से आरसीबी बेंगलोर के अंदर चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर जो घटना घटी, दुर्घटना घटी, जो गलत थी, जो बहुत ज्यादा दुखद है, उस पे 2-2, 3-3 घंटे के कार्यक्रम चला रहा है, जबकि उसमें जांच गठित हो गई है, जुडिशियल इंक्वायरी हो गई है, लोग दंडित हो गए हैं। और बाकी जगह पर, कुंभ में, पहलगांव में और पुलवामा में, जहां पे दुर्घटना घटती है, बहुत लोग मारे जाते हैं और उसके बाद जांच भी गठित नहीं होती, तो जो लोग ये सोच रहे हैं, जिससे मैं सहमत नहीं हूं, अगर सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कोई हाथ है, या तो सीधे हाथ है
या पाकिस्तान के कोलैबोरेशन से हाथ है? इसकी इंक्वायरी, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं भारत सरकार के हर निर्णय के साथ हूं, हर चीज के साथ हूं। अच्छा, एक चीज और मुझे नहीं समझ में आ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रही, बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिलता हूं उनको भी नहीं समझ में आ रही। वो ये कह रहे हैं कि साहब पहलगांव के अंदर, पुलवामा के अंदर, कुंभ के अंदर कोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसका स्यू मोटो, उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। लेकिन ये जो बेंगलोर के अंदर आरसीबी वाली टीम का घटना हुई है, इसका स्यू मोटो कॉग्निजेंस ले लिया। मैं न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता, उनको मैं भगवान मानता हूं, देवता का मंदिर मानता हूं, उनके खिलाफ मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं न्यायालय से भी वो करता हूं, क्योंकि हमारी अंतिम आशा आप हैं। तो आप निष्पक्ष होइए, और आपको इस सरकार को मेरे ख्याल से अब निर्देश दे देना चाहिए, लेट हो गए हों चाहे, कि पहलगांव के अंदर, पुलवामा के अंदर, कुंभ के अंदर और बेंगलोर के अंदर चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो घटनाएं घटी हैं, इसकी बात करें, और ये जुडिशियल इंक्वायरी हो, कोर्ट्स की निगरानी में हो, जिससे देश को पता चले ऐसी दुर्घटनाएं आगे न हो और हमारे निरीह लोगों की जान न जाए, और केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की घटनाएं घटित न हो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।